अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज का ये व्लॉग हम डॉक्टर तहरीन साहिबा के चैनल के लिए एक्सक्लूसिवली बना रहे हैं और इसमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान, ये नाम अब बहुत ज़्यादा मारूफ है हमारे ख़ास तौर पर सियासी हल्कों में, और सियासत से बाखबर और दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए अब ये नया नाम नहीं है, बल्कि एक मारूफ नाम समझा जाता है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कहाँ से आए, अचानक से कहाँ से नमूदार हुए और शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा भी बन गए, और इसहाक डार जैसे इन्फ्लुएंशियल शख्स जो कि शरीफ खानदान के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्हें रिप्लेस किया गया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? क्या उन्हें किसी मेरिट की वजह से और किसी काबिलियत की बिना पे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया, या कुछ और अवामिल भी इसमें शामिल है? मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ताल्लुक कहाँ से है? मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की फैमिली कौन सी है और किस तरह से वो तीन नस्लों से जी हाँ, शरीफ खानदान के साथ वाबस्ता हैं और उनकी वफादारी रही है। ये सारी बातें मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस व्लॉग को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और खासतौर पर फैसलाबाद के रहने वाले लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ताल्लुक आपके शहर फैसलाबाद से है। अब आपको मैं ये बताऊं, अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए प्लीज, और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं, इनके वालिद साहब का नाम चौधरी मोहम्मद फारूक है। इन लोगों का आबाई ताल्लुक तहसील कमालिया, जिला टोबा टेक सिंह, और ये फैसलाबाद डिवीजन का जिला बनता है टोबा टेक सिंह, तो इस लिहाज से फैसलाबाद डिवीजन में ये फॉल करता है, ये सारा एरिया। तो फैसलाबाद से ही ताल्लुक है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के वालिद चौधरी फारूक ये एक वकील हुआ करते थे। 1990 की दहाई में उनकी वफात हो गई थी। वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, बाद में कुछ अर्से के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे। मोहम्मद फारूक साहब फिर बाद में नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौरे हुकूमत था 1990 से लेके 1993 तक, उस अरसे में कुछ अरसे के लिए अटर्नी जनरल, एडिशनल अटर्नी जनरल हुआ करते थे। फिर उन्हें एक्टिंग चार्ज मिला था अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का, और फिर वो दोबारा से जब नवाज शरीफ साहब 97 से 99 वाले अरसे के दौरान आए, तो उस दौरान भी चौधरी फारूक साहब अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान गए। तो ये वालिद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के जो दादा हैं उनका नाम चौधरी सदीक है। ये अराई बरादरी से इनका ताल्लुक है, और ये चौधरी सदीक साहब जो थे ये भी वकील थे, यानी इनके दादा भी वकील थे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के। वो बाद में कुछ अर्सा के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे। अच्छा, अब उस सारी कैपेसिटी में ये एक दिलचस्प मैं आपसे बात शेयर करूं कि चौधरी सदीक साहब इत्तफाक फाउंड्री के और इत्तफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो लीगल मामला थे, और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद मियाँ शरीफ साहब, उनके वो लीगल एडवाइजर भी थे। तो आप देखिए कि ये सिलसिला अगर आप कम अज कम अगर कुछ अपने जहन में लेकर आए, प्रिसाइसली अगर मैं बता सकूं आपको, तो ये 1970 से चौधरी सदीक साहब इस खानदान से मुंसलिक थे, जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के दादा, यानी दो नस्लें पीछे। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब तीसरी नस्ल बनती है। अब चौधरी सदीक साहब के बेटे मोहम्मद फारूक साहब, चौधरी फारूक साहब, वो नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार में अच्छे ओहदों पे रहे, जिन्हें हमारी वकालत की नज़र से समझा जाता है कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस की बजाय आपने बाकायदा की जॉब करनी है वकालत से ही रिलेटेड, और बाद में कहीं पे आप खुद को कहीं एलिवेशन भी चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो फिर उन वाली साइड पे और उन ब्रांचेस में आप जाते हैं। तो चौधरी फारूक साहब उन साइड्स पे रहे। अच्छा, अब इनके एक और भाई मैं आपसे बड़े इंटरेस्टिंग औरंगज़ेब साहब के चचा का आपसे शेयर करूं, खलीलुर रहमान रमदे साहब। ये खलीलुर रहमान रमदे साहब का भी आपको, आप में से अक्सर देखने वालों को इल्म होगा। वो वकालत करते रहे, और वकालत के दौरान वो भी एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब में मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, अटर्नी जनरल ऑफिस पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, और अब बाद में उनकी एलिवेशन हो गई 90s में लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज। काफ़ी तवील अरसे तक 8-10 साल तक वो लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज तैनात रहे। फिर वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और वहाँ पर भी उन्होंने बतौर जज अपनी खिदमत अंजाम दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर्ड हुए। ये वही खलीलुर रहमान रमदे साहब हैं जिन पे इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन में इल्जाम लगाया था कि उन्होंने नजम सेठी के साथ मिलकर इलेक्शन को मैनेज किया था। और खलीलुर रहमान रमदे साहब पे ये इल्जाम भी इमरान खान साहब लगाते थे कि इन्होंने उस जमाने की जुडिशरी, जो कि जुडिशरी में से चूंकि उस जमाने में आरओज वगैरह और डीआरओज वगैरह लिए गए थे, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे मुलाकात की थी और उनसे कुछ गाइडलाइंस तय की थी। ये इमरान खान साहब ने कहा था उस जमाने में 2013 में। ये वही खलीलुर रहमान रमदे साहब हैं। अब इससे आगे चलते हैं। एक इनके भाई है चौधरी असदुर रहमान साहब। ये तीन भाई थे।
चौधरी फारूक सबसे बड़े, फौत हो गए 90s में। खलील रहमान नमदे साहब सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे रिटायर्ड हुए, अभी तक हयात हैं। सबसे छोटे भाई चौधरी असद रहमान, ये कमालिया से 2-3 दफा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे MNA रहे। इन्हें बाद में इनकी बदकिस्मती हुई कि इन्हें रियाज फतेहाना आगे से मिल गया। रियाज फतेहाना बड़ा कारीगर किस्म का और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा करू किस्म का और ग्राउंड पे जाके काम करने वाला, ग्रॉस रूट लेवल पे सियासत करने वाला बंदा है। अब वो गुज़श्ता कई इलेक्शन से वो हरा देता है चौधरी असद रहमान साहब को, और वो एक पोलिटिकली आप कह लें नुकरे लगे हुए। अब औरंगजेब साहब की ये फैमिली होगी, फारूक साहब के बेटे और खलील रहमान नमदे साहब और असद रहमान के भतीजे। इसमें अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनकी जो शादी हुई है, खलील रहमान नमदे साहब का एक ही बेटा है मुस्तफ़ा रमदे और एक ही बेटी है आमना। आमना रमदे के साथ मोहम्मद औरंगजेब साहब की शादी हुई है, यानी ये अपने चचा के भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने तालीम यहाँ से हासिल की, पाकिस्तान से, और उसके बाद ये बाहर से भी उन्होंने कुछ डिग्रीज की, कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ बैंक्स में जॉब की, JP मॉर्गन में और मुख्तलिफ सिटी बैंक में, और इसी तरह से जो फॉरेन बैंक समझे जाते हैं उनमें ये अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे रहे। फिर ये 2013 से ऑनवर्ड ये पाकिस्तानी बैंक्स में आ गए और फिर पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में आ गए। 2016-17 के लगभग तकरीबन इन्हें हबीब बैंक का CEO बनाया गया। वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा उस बैंक को चलाया। ये बुनियादी तौर पे एक बैंकर है और इनकी सारी जिंदगी एक बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में गुजरी है। इन्हें ग्रॉस रूट लेवल का कोई पता नहीं है, इन्हें कोई इल्म नहीं है कि आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, किस तरह लोगों के ज़राए आमदनी कम हो गए हैं, किस तरह से उन्हें अपने रोज़मर्रा के खर्चात पूरा करने में किस कदर मुश्किलात का सामना है। ये मोहम्मद औरंगजेब साहब को इसका इदराक ना है ना हो सकता है, क्योंकि उनका एक वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के एक माहौल में रहे हैं। वो हांगकॉन्ग में, वो सिंगापुर में और वो अमेरिका में और इंग्लैंड में, वो मुख्तलिफ जगह पे बैंक्स में पहले काम करते रहे। बाद में वो पाकिस्तान में भी जब आए तो उन्होंने इसी तरह का ही गुजारा अरसा। इसके मुकाबले में अगर मैं इसहाक डार साहब की बात करूं तो इसहाक डार साहब रिलीफ देते थे या नहीं देते थे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्हें कम अज कम वो गवार मंडी की पैदावार थी, वहां से उन्होंने शुरू किया था और बहुत अरसे तक वो बाद में वो अवामी सियासत भी उस तरह से करते रहे और वो एक लोगों के साथ इन टच फिर भी रहते थे। तो उन्हें फिर भी अंदाजा हो सकता है आम लोगों की मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का। मोहम्मद औरंगजेब साहब को उस तरह से नहीं है। तो मैं ये बताऊं कि जो बहुत सी बात होती रही है पिछले दिनों मीडिया में कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को बहुत मेरिट पे उन्हें बनाया गया है और बहुत उन्हें उनकी पेशा वराना काबिलियत की वजह से बनाया गया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है शरीफ खानदान का कि अपने साथ अपनी जो वफादारी है अपने साथ, उसको वो बहुत ज़्यादा एक ऑनर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसी को अहमियत देते हैं और उसी की बेस पे लोगों को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब का भी केस यही है, इसी बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन हुई है। उनका ख़ानदान हमेशा से मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच्ड है। उनका ख़ानदान मुस्लिम लीग नून से भी पहले शरीफ ख़ानदान के साथ अटैच था। उनके दादा, उनके वालिद, उनके दोनों चचा और ये सारा जितना भी ख़ानदान है। इसमें मैं मज़ीद अगर इसमें डिटेल में जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ इनके कज़न हैं, इनकी बल्कि इनकी जो भाभी हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो भाभी हैं, इनके एक भाई थे रज़ा फारूक, वो भी एक जवान उम्र में फौत हो गए थे, हार्ट अटैक हुआ था। ये बाद में ये 2008 के अरसे में ये इन्हें ये नवाज शरीफ के साथ बड़े अटैच थे लीगल मैटर्स में जो उन ज़माने में चल रहे थे नवाज शरीफ साहब के, जब वो मुल्क में वापस आ गए थे जलावतनी के बाद। तो इनके जो भाई थे रज़ा फारूक, वो उन्हें बड़ी एडवाइस दिया करते थे, लीगल एडवाइस। तो वो फौत हो गए थे। तो इनकी जो एक भाभी हैं आयशा रज़ा फारूक, वो भी मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात रही हैं, वो सेनेटर भी रही हैं पिछले एक ये वाली टर्म सेनेट की छोड़ के इससे पिछले टर्म में। उसके बाद आयशा रज़ा फारूक इस वक्त भी इनकी जो मरहूम भाई की बेवा है, वो इस वक्त भी एक वफाकी कमीशन है जो इंसदाद हरासमेंट टू चिल्ड्रन और इस तरह का, उसकी वो उसे हेड कर रही हैं। तो इस फैमिली में बहुत ज़्यादा नवाज शाह हैं, बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ फैमिली की रही हैं और इन्हें वो बहुत अपने करीब रखते हैं, इन्हें मुख्तलिफ वजहों से नवाजते रहे हैं। और उसी नवाजे जाने की ये कड़ी है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब आज वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान है। तो ये एक था तारुफ, और मैं फैसलाबाद से जो उनका ताल्लुक था वो फैसलाबादियों और लालपुरियों के लिए मैं बताना चाह रहा था। तो ये एक आज का व्लॉग का टॉपिक था, ये मैंने आपसे शेयर करना था। डॉक्टर तहरीम के चैनल के लिए हमने ये व्लॉग बनाया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।